Good afternoon, students. You are welcome in my English class. As you know that we are reading about the portrait of a lady by Khuswant Singh, a chapter in prose. And according to your new syllabus, you have to read the lesson, and after that you have to write the long answer and short answer. This is the pattern of your new syllabus. So children, first of all, I will tell you the Hindi meaning of the lesson, and after that I will give the PDF of the short answer and the long answer. So children, please listen to me very carefully about the Hindi meaning of the lesson. The portrait of a lady. पोर्ट्रेट मीन्स होता है शब्द चित्र, यानी किसी का शाब्दिक चित्रण करना पोर्ट्रेट कहलाता है। ये लेसन जो है खुशवंत सिंह जी जो नरेटर है, जो लेखक है, उनकी दादी माँ का एक पोर्ट्रेट है। उनकी दादी माँ किस तरह से दिखती थी, किस तरह से उनकी एक टीचर, उनकी एक गाइड और उनकी एक सपोर्टर थी, उसके बारे में इन्होंने पूरा उनका बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में जो है डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम लोग आज पैरा नंबर 3 से पैरा नंबर 7 तक पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं पैरा नंबर 3 में किस तरह से लेखक की ग्रैंड मदर जो है उनका सपोर्ट करती हैं। अब देखिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। My parents left me with her when they went to live in city and we were constantly together. The narrator said that grandmother was very much supportive for him from the very beginning of the life. When he was in the childhood, his parents left him with the grandmother and went in the city for being settled. In this condition, the author was in the company of a grandmother. जब लेखक के मम्मी पापा बाहर चले गए, शहर में जाकर के सेट हो गए, तो वो दादी माँ के पास इनको छोड़ करके गए थे। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, कॉन्स्टेंटली माने कंटिन्यूअसली, और इस तरह से दादी माँ और लेखक दोनों साथ साथ निरंतर रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, दादी माँ प्रातःकाल उनको जगाया करती थी। एंड बाथ एंड ड्रेस मी इन द होम, वो मुझे सुबह स्नान करा देती थी और तैयार कर देती थी, केवल इस आशा में कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, कि दादी माँ जो मॉर्निंग प्रेयर बोलती हैं, जो गाती हैं इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, कि जो प्रार्थना, जो प्रेयर दादी माँ करती है उसे लेखक भी से सीख लेगा, मुजबानी याद कर लेंगे, इसीलिए वो जो है इनको जगा करके नहला करके तैयार करके बैठा देती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, लेखक कहते हैं मैं दादी माँ के द्वारा गाए हुए प्रेयर को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। एंड बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी इसे याद करने का प्रयास नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब दादी माँ इनकी लकड़ी वाली जो स्लेट थी वो ले करके आती थी। एंड विच शी हैड ऑलरेडी washed and plastered with yellow chalk, जिसको वो पीले रंग के चाक से पूरा उसको पुताई कर देती थी। आर्टिनी अर्थनिन पर एक छोटी सी स्याही की दवार थी मिट्टी की और एक लाल कलम थी। टाई देम इन ऑल ए बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और उसे लेखक को दे देती, यानी उनका सारा सामान तैयार करके लेखक को दे देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, और तब उसके बाद मोटी मोटी बासी रोटियां उनको खाने को मिलती थी। विद ए लिटिल बटर एंड शुगर, उसमें थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी चीनी लगी होती थी। वी वेंट टू स्कूल, और इसके बाद हम दोनों लेखक और उनकी दादी माँ दोनों स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और खाने के बाद कुछ चपातियाँ दादी माँ जब जाती थी पढ़ाने, बच्चे के साथ पढ़ने जाती थी तो उसको लेकर के जाती थी गली में जो कुत्ते होते थे उनको खिलाने के लिए।
So children, you have known that in the condition when the author's parents went in the city for being settled, they left him alone with the grandmother, and grandmother looked after him very carefully. She made him bath early in the morning and dressed him for the school by giving him slate, his pen, and his bath. And she gave him breakfast of the thick chapatis and butter and sugar. After that, they both became ready to go to school, and grandmother carried the stale chapatis for eating the dogs living in the street. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. लेखक की दादी माँ हमेशा उनके साथ जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer। जो वहाँ के पुजारी थे वो बच्चों को वर्णमाला सिखाते थे और प्रातः काल की वंदना सिखाते थे। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, और बरामदे में बैठकर सारे बच्चे एक ही स्वर में जो है वर्णमाला को पढ़ते थे या फिर वंदना करते थे। My grandmother sat inside reading the scriptures। और उस समय दादी माँ जो थी एक किनारे बैठ करके स्क्रिप्चर माने होता है धार्मिक पुस्तक, उस समय बैठ करके धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों लोग अपना कार्य समाप्त कर लेते थे, we would walk back together। तो हम दोनों लोग साथ साथ घर वापस आ जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door। और इस समय जो गली में कुत्ते थे वो हमको मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे, यानी लेखक को मंदिर के दरवाजे पर गली में घूमने वाले कुत्ते मिलते थे। They followed us to our home growling and fighting with each other। और वे आपस में गुर्राते हुए लड़ाई झगड़ा करते हुए लेखक के और दादी माँ के पीछे पीछे उनके घर तक आते थे। Part the chapati we threw to them। क्योंकि वो लोग उनको चपाती देते थे, इसलिए वे कुत्ते लोग जो थे इनका पीछा करता करते थे। Well children, you know that grandmother also went school with the author, and when in the school the children used to know the alphabet and the morning prayer. At that time grandmother sat in the temple and read the religious books. She was very eager to read the different types of the books, and at the time of the school being over, grandmother returned from there in the company of the author, and while the returning time she used to give the stale chapati to the dogs who were standing at the school gate and barking in the streets. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। That was a turning came to school with me। और जब इनके लेखक के जो माता पिता थे वो पूरी तरह से शहर में व्यवस्थित हो गए तो they sent for us। उन्होंने लेखक को और उनकी दादी माँ को शहर में बुला लिया, यानी कि पहले लेखक दादी माँ के साथ गांव में रहते थे और अब उनके माता पिता ने दादी माँ को और लेखक को दोनों को शहर में बुलाया। That was a turning point in our friendship। और इस तरह से लेखक और दादी माँ की दोस्ती में थोड़ा सा बदलाव आ गया। Although we shared the same room, यद्यपि दोनों का एक ही कमरा था, my grandmother no longer come to school with me। लेकिन दादी माँ बहुत लंबे समय तक उनके साथ स्कूल नहीं जा सकी। I used to go to school in a motor bus। क्योंकि अब लेखक जो थे वो स्कूल एक बस में जाते थे। There were no dogs in the streets। और अब गली में कुत्ते नहीं थे। And she to feeding sparrows in the courtyard of our city house। और तब दादी माँ हमारे जो शहर का घर था वहाँ आंगन में गिलहरी को गौरैया को जो है दाने या रोटी खिलाने का काम करती थी। यानी दादी माँ अब शहर में कुत्तों को रोटियां नहीं खिला सकती थी, इसलिए वह गौरैया को जो है खिलाने का काम करती थी। It means when the parents of the author became comfortably settled in the city, they sent for Arthur and his grandmother।
they called them both in the city, and when the author went to the city, it was impossible for him to live in the company of grandmother, because now the author's school was changed and he had to go to school by bus. In this condition, grandmother had to live in the house and she has to feed the sparrows in the courtyard. It means now the condition was changed in the city and the grandmother used to feed the sparrows in the courtyard and passed her time very easily. आज द ईयर्स रोड बाई साल ले साल ईच अदर, और जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते थे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ समय तक तो दादी माँ लेखा को आकर के जगाती थी और उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. और जब लेखक स्कूल से आते थे तो दादी माँ पूछती थी कि लेखक कि तुमको स्कूल में क्या पढ़ाया गया, टीचर ने क्या पढ़ाया. I would tell her words and things of Western science and learning. तो कहते हैं मैं उनको विज्ञान के बहुत सारे उत्तर बताया करता था और इतिहास की चीज़ें बताया करता था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा. और हमारे चारों ओर पर्यावरण में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में मैं दादी माँ से बताया करता था. दिस मेड हर अनहैप्पी. अब ये सुनकर के दादी माँ दुखी हो जाती थी क्योंकि ये उनके सिलेबस का नहीं था. अब दादी माँ इस सिलेबस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी, इसलिए वो घबरा जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. और फिर उनको लगा कि वो लेखक को उनके लेसन में उनकी हेल्प नहीं कर सकती हैं, उनकी मदद नहीं कर सकती हैं. सिडनी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल. और लेकिन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिल्कुल खुश नहीं थी, उसमें विश्वास नहीं करती थी. दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वर डिस्टर्ब्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड. क्योंकि वो हमेशा दुखी रहती थी, परेशान रहती थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है ईश्वर के बारे में कोई चैप्टर नहीं होता, वहाँ कोई प्रेयर नहीं होती है एंड द स्क्रिप्चर्स और कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने को नहीं दी जाती है. वन डे आई अनाउंस दैट वी वेर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन लेखक ने अपने दादी माँ को बताया कि उन्हें स्कूल में म्यूजिक क्लास दी जाती है, संगीत की क्लासेस चलती हैं और उन्हें सिखाया जाता है. शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब. ये सुनकर दादी माँ बहुत परेशान हो गई. टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन. क्योंकि दादी माँ की नज़र में संगीत जो था उसका मतलब था कोई अश्लील दृश्य या अश्लील गीत ही होता है. यानी कि संगीत का मतलब अश्लील गाने, अश्लील संगीत, ये उनके दिमाग में भरा हुआ था. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्सेस एंड बेगर्स. और उन्होंने कहा कि ये तो मोनोपोली माने एकाधिकार. दादी माँ ने कहा ये तो हार्लोट्स माने होता है वेश्या. कहती है कि ये तो वेश्याओं का और भिखारियों का एकाधिकार होता है कि वो संगीत को गाते हैं. यानी संगीत गाने का काम जो केवल वेश्या का होता है और भिखारियों का होता है. फॉर नॉट फॉर जेंटलफॉर, किसी आम आदमी के लिए, सज्जन व्यक्ति के लिए ये सब शोभा नहीं देता है. ये सोच करके दादी माँ दुखी हो गई थी. शी सेड नथिंग बट, उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन साइलेंट विद डिसअप्रूवल. लेकिन उनकी चुप्पी से लगा कि दादी माँ इस बात से सहमत नहीं है. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दादी माँ ने मुझसे बात किया. वेल चिल्ड्रन, यू नो दैट आथर वेंट टू city to live with his parents, and when he used to go to school by bus, grandmother had to stay in the home, and there she used to feed the sparrows in the courtyard. And whenever the author returned from the school, it was the daily routine of the grandmother to ask about the taught chapters in the school. And when she asked the author about the taught chapters, he told her the gravity, law of the gravity, the principle of the Archimedes, and so many things. And these chapters were not according to the level of the grandmother, and she could not understand it. She became
sorry, and she left to help in the lesson of the author. And she believed that the English medium school was not good because there was not the prayer of God and there were not the religious books. So she was not happy about the English medium school where the author was going in the city. It means while going in the city, when author joined the English medium school, the grandmother became unhappy because it was her belief that English medium school had no prayer for the God and no religious books. And when one day the author told his grandmother that he was also taught the music classes, she became completely disturbed because in her mind, it was the thinking that the music was only for the beggars and only for the harlots. It was not a thing for the gentle person, and if it was taught in the English medium school, it was not good for the students who belong to the good families. And she became unhappy for a moment, and after some time she became relaxed and talked to the author. When I went to the university, अब देखिएगा लेखक के जीवन का तीसरा दृश्य आता है। एक पहला है जब दादी माँ लेखक को प्रातःकाल उठा करके नहवा करके उनको स्कूल के लिए तैयार करती हैं, उनको मोटी मोटी बासी रोटियां मक्खन और चीनी लगा करके देती हैं, उनको खिला करके स्कूल ले जाती हैं। दूसरा स्टेप है जब लेखक बड़े हो जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो उनका एडमिशन जो है शहर के स्कूल में होता है। वो मोटर बस से स्कूल जाते हैं, दादी माँ घर में रहती हैं और दादी माँ गौरैया को जो है रोटी खिलाने का काम करती हैं, दाना खिलाने का काम करती हैं। अब तीसरा जो है स्टेज आ रहा है। अब देखिएगा एट द रियल थर्ड वाइस व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माय ओन। और जब ये विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे तो इनको एक कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। और कहते हैं स्नैप्ड माने टूटना, ब्रोकन। अब कहते हैं मेरा और मेरी दादी माँ के बीच में जो एक फ्रेंडशिप थी, जो दोस्ती थी, वो धीरे धीरे ब्रेक हो गई, टूट गई, क्योंकि इनका कमरा अलग हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म विद रेजिग्नेशन। सेकुलरिज्म माने होता है अलगाव, सेपरेशन, और रेजिग्नेशन माने सहज भाव से। दादी माँ ने बहुत ही आसानी से इस अलगाव को स्वीकार कर लिया कि अब लेखक बड़े हो गए हैं और उनको एक रूम में रहकर पढ़ाई करना चाहिए। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब वो हमेशा चरखा काता करती थी और अपनी स्पाइनिंग व्हील को बहुत कम ही बंद करती थी, हमेशा चलाया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी सूर्य निकलने से लेकर के सूर्य डूबने तक, शी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। वो अपनी चरखा काटने अपने चरखे के पास बैठी रहती थी और रिसाइटिंग प्रेयर्स और प्रार्थना किया करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow। और केवल दोपहर के समय उनको रिलैक्स मिलता था जब वो गौरैया को खिलाने के लिए जाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into the little bits। और जब वो बरामदे में बैठती थी दोपहर में और रोटियों को लिटिल बिट्स माने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ द लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर। तो सैकड़ों चिड़ियाँ उनके चारों तरफ आकर के घेर लेती थी। क्रिएटिंग ए वर्टेबल वेटलैंड आर क्रीपिंग्स। तो एक बहुत ही क्रीपिंग्स माने होता चहचहाने की आवाज़। उनकी चहचहाने की आवाज़ ऐसे लगती थी जैसे मानो किसी पागल खाने से शोर हो रहा हो। वेटलैंड माने होता है पागल खाना और वर्टिबल माने सच्चा शोरगुल, यानी कि चिड़ियों के द्वारा जो एक स्वर में लोग बोलती थी उनकी आवाज़ सुन करके ऐसे लगती थी कि मानो कोई पागल खाना हो। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ चिड़िया आकर के दादी माँ के पैरों पर बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और दूसरी आकर उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड। और कुछ चिड़िया आकर उनके सिर पर बैठती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो मुस्करा देती थी लेकिन कभी चिड़ियों को अपने ऊपर से हटाती नहीं थी।
It used to be the happiest half hour of the day for her. और प्रतिदिन आधा घंटा उनका बहुत ही सबसे सुखद घंटा होता था जब वो गौरैया के साथ अपने समय को बिताती थी. Well children, you know in the third stage when the author started to go to get the university education, at that time she was given a room special for him and grandmother was separated from him. But grandmother was not sad. She gladly accepted this, and at this time she started to use the spinning wheel, and she always used to work near the spinning wheel. When only in the afternoon she gave half hour for the sparrows to feed them in the courtyard. At the time of the feeding the birds, she used to sit in the veranda, and the hundreds of the birds came and surrounded her. At that time the birds sat on her legs, on her head, and on her shoulders, but grandmother never flew them away from her body, and she became very happy by hearing the loud noise made by the birds. In this way, the grandmother used to entertain herself in the absence of the company of the author. The half hour of the among the birds were the happiest time for the grandmother. इस तरह से चिड़ियों के साथ बिताए गए आधे घंटे दादी माँ के लिए सबसे अच्छे दिन हुआ करते थे. When I decided to go abroad for further studies, और जब लेखक ने अपनी अगली शिक्षा के लिए बाहर जाने को सोचा, I was sure my mother would be upset. तो लेखक ने सोचा अब तो दादी माँ बहुत परेशान हो जाएंगी. I would be away for 5 years, और मैं उससे 5 साल के लिए अलग होने जा रहा हूँ. And at her age one could never tell. और उनकी एज में जो भी होगा हर कोई व्यक्ति यही सोचेगा, कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सकता है. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन दादी माँ ने ऐसा किया. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. दादी माँ सेंटिमेंटल माने भावुक होना, वो भावुक नहीं हुई, लेखक के जाने से दुखी नहीं हुई, निराश नहीं हुई. और शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन. वो लेखक को छोड़ने रेलवे स्टेशन गई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. और वहाँ पर भी जाकर ना तो लेखक से उन्होंने बात किया और ना ही कोई भावना दिखाई, कोई प्रेम दिखाया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उनके होठों से लगातार प्रेयर प्रार्थना चल रही थी. हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर. उनके दिमाग में प्रार्थना थी. हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी. और उनकी उंगलियां जो थी माला गिनने में लगी हुई थी, यानी कि मन के जो माला था माला फेर रही थी और माला फेरते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी. साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड. और फिर चुपचाप बिना कुछ बोले हुए दादी माँ ने लेखक के माथे को चूम लिया. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रेस एंड परहैप्स. और जब लेखक ने अपनी दादी माँ को छोड़ा तो उनको ऐसे लगा, चेरिश्ड माने होता है वेरी डियर, कि वे अपनी बहुत ही प्रिय चीज़ को छोड़ रहे हैं. द मॉइस्ट इम्प्रेस आइज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और उनको ये भी निराशा हो गई कि शायद उन दोनों के बीच में शायद फिजिकल कांटेक्ट यानी शारीरिक कांटेक्ट का जो है शायद आखिरी चरण था. अब लेखक अपनी दादी माँ से नहीं मिल सकेंगे. ऐसा सोच करके लेखक की आंखें गीली हो गई, उनको आंसू आ गया. At the time when the author was going for the further studies in the other country, at that time the author became very nervous and he was sure that grandmother would be very unhappy also. But she was not such. When the author was going to other country for the further studies, at that time grandmother went to see him off at the railway station. She was doing the prayer, and she, at the time of the departing, she silently kissed the forehead of the author and departed him without saying any word. But at the time of the departure, author was very nervous. He thought that it was the last meeting with the grandmother because she was very old, and it may be that she would not may live long till the arrival of the author. So he became very nervous by getting the physically touch of the grandmother at the time of the departure on the railway station.
Well children, today I have taught you the lesson of the portrait of a lady, and I hope you will be understanding the meaning of the lesson. Uh, so children, you have to revise the lesson, and after that I will make you write the short answer in my PDF, and you have to note it in your notebook. All the word meaning which I am being noted in the whiteboard, you have to also write in your notebook. It means you have to write the word meaning, the short answer and the long answer. Your syllabus is completely changed, and you have, according to new syllabus, you have to write the word meaning, long answer and short answer. So children, be careful and note all the things whatever is suggested to you in my video. Well children, this is enough for my present video, and we will meet again in my next video. Thanks, have a nice day.